का कल्याण करती है श्रीमद् भागवत। मां गंगा के पावन तट पर सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को यह कथा सुनाई और नारद जी के माध्यम से बड़े बड़े ऋषियों ने इस कथा को श्रवण किया। उधर नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हैं और सूत जी उनको ये कथा सुना रहे हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से कि आपने हमें सुनाया कि कथा के माध्यम से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए, स्वस्थ हो गए। अब हम जानना चाहते हैं कि इस कथा को सुनने से और कौन कौन तर सकता है, किस किस का कल्याण हो सकता है। तो सूत जी बता रहे हैं सूत जी कहने लगे कि जिस व्यक्ति ने जीवन में एक भी पुण्य ना किया हो, एक भी अच्छा कर्म ना किया हो, जो कभी मंदिर ना गया हो, जिसने कभी दान ना किया हो, जिसने कभी कोई यज्ञ ना किया हो, जिसने कोई शुभ कर्म ना किया हो, वो व्यक्ति भी एक बार श्रीमद् भागवत का श्रवण कर ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। जीवन भर पाप करने वाले व्यक्ति का भी कल्याण कर देती है श्रीमद् भागवत। ऋषियों ने कहा सूत जी से कोई प्रमाण है आपके पास? तो सूत जी ने आत्मदेव की कथा सुनाई। सूत जी ने बताया कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहा करते थे जिनका नाम था आत्मदेव शर्मा। बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण, नित्य पूजा करना, पाठ करना, होम करना, यज्ञ करना पंडित जी का नियम था। पंडित जी की पत्नी जो है वो पंडित जी से बिल्कुल विपरीत थी। आत्मदेव जितने पूजा पाठ करने वाले, यज्ञ करने वाले, दान करने वाले, भगवान का चिंतन करने वाले, पत्नी बिल्कुल उल्टी थी। नाम है धुंधली। आस पड़ोस में जब तक झगड़ा ना कर ले तो भोजन हजम नहीं होता था। दो चार व्यक्ति को जब तक गाली ना दे ले तब तक चैन नहीं पड़ती थी। लेकिन ऐसी पत्नी के साथ भी जीवन निर्वाह कर रहे थे आत्मदेव। यूं तो भगवान की कृपा से आत्मदेव के यहां किसी बात की कोई कमी नहीं थी। धन, लक्ष्मी, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ था, लेकिन जीवन में एक कमी थी कि आत्मदेव को कोई संतान नहीं थी। और इस कमी के कारण आत्मदेव दुखी रहा करता था, चिंतित रहा करता था। और एक दिन आत्मदेव ने मन में विचार किया कि
ऐसे जीवन से मर जाना ही ठीक है। मेरे जीवन में संतान का कोई योग नहीं। और मन में निश्चय किया आत्मदेव ने और तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्महत्या करने के लिए पहुंच गया। नदी के तट पर बैठा है, आत्महत्या करने को तैयार है। तभी एक संत का दर्शन हो गया। सामने एक संत बैठे थे। दर्शन जो हुआ तो मन में विचार आया, मरना तो मुझे है ही, क्यों ना एक बार संत के सामने अपनी जिज्ञासा को रख दूं, कोई समाधान मिल जाए। संत की शरण में गया और जाकर अनुनय विनय प्रार्थना की, प्रभु मुझे लगता है कि आपके दर्शन से मेरा काम बनने वाला है। संत ने कहा कि क्या बात है भाई, क्यों परेशान हो? तो बताया कि महाराज यूं तो आपकी कृपा से मेरे घर में सब कुछ है, धन धान्य की कोई कमी नहीं, लेकिन कमी है तो संतान की है। उस संतान की कमी के कारण मैं दुखी हो गया हूं और अब मरने आया हूं नदी के किनारे। संत ने सोचा, अकेला बैठा है नदी के किनारे, मैंने सोचा तू भजन कर रहा होगा, तू परमात्मा को याद कर रहा होगा, ईश्वर को याद कर रहा होगा। मुझे क्या पता तू संसार के लिए रो रहा है। कहा कि प्रभु मेरे कोई संतान नहीं है, आप कृपा करो तो मुझे संतान हो जाए। मैं जानता हूं कि संत का दर्शन खाली नहीं जाता, कुछ ना कुछ देकर जाता है। जीवन में अगर संत का दर्शन हुआ है ना, कोई सद्गुरु मिला है, तो भाई उसका दर्शन, उसका सानिध्य खाली जाने वाला नहीं है। जीवन में कोई संत का सानिध्य अवश्य प्राप्त करो, किसी गुरु का सानिध्य अवश्य प्राप्त करो। आत्मदेव कहने लगा कि मैं जानता हूं कि आप चाहोगे तो कल्याण हो जाएगा, वरना मरने को तो मैं तैयार हुई, आपके सामने मेरी मृत्यु हो जाएगी और मेरी मृत्यु का भार आपके शीश पर आ जाएगा। संत ने कहा लो भाई, हमने कुछ नहीं किया और मृत्यु का भार हमारे शीश पर आ जाएगा। कैसी विडंबना है ये। संत ने मस्तक पर देखा आत्मदेव के, आत्मदेव के मस्तक पर देखा, रेखाओं को देखा, मस्तक की रेखाओं को देखकर कहा भाई एक बात बताऊं कि बताओ कि एक जन्म नहीं, तेरे अगले 7 जन्मों तक संतान का कोई योग नहीं। आत्मदेव ने कहा कि मैं तो दुखी था, आपने तो मुझे और दुखी कर दिया, आपने मुझे और परेशान कर दिया। और महाराज विडंबना इतनी है कि मेरे घर में जो पशु है, गाय है, उसको भी संतान नहीं। मैं अपने हाथ से कोई वृक्ष लगाता हूं, वो वृक्ष भी सूख जाता है। मेरे आंगन की तुलसी भी सूख जाती है। संत ने समझाया, देख भाई, संतान के चक्कर में मत पड़, भगवान का भजन कर, क्योंकि सुख जो है वो तेरे भाग्य में होगा तो बिना संतान के भी तुझे प्राप्त हो जाएगा, और सुख तेरे भाग्य में नहीं होगा तो 10-10 पुत्र वाले भी मैंने अनाथ आश्रम में जाते हुए देखे हैं। ये तो भाग्य की विडंबना है, भाग्य का खेल है सारा। संत समझाने लगे, संत कहने लगे
लेकिन समझ नहीं आया, क्योंकि संतान का भूत चढ़ा हुआ था। बहुत समझाया लेकिन समझ नहीं आया। महाराज आप क्या जानो, आप तो साधु हो, मैं हूं गृहस्थी। जब पड़ोस के आंगन से बच्चे की किलकारी की आवाज जब मेरे कान में आती है ना, तो मेरा मन बेचैन हो जाता है कि मेरे आंगन में ये आवाज कब आएगी। आप क्या जानो। बहुत समझाया लेकिन जब समझ नहीं आया तो कहने लगा, ठीक है महाराज, नहीं कृपा करनी तो मत करो, मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगा। अपने प्राण आपके सामने ही मैं त्याग दूंगा। संत ने देखा कि भाई अपने प्राण त्याग देगा, तो कहा कि अच्छा भाई रुक जा, मैं तुझे एक फल देता हूं, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, लेकिन कुछ नियम है और मैं आशीर्वाद देता हूं कि फल के खाने के बाद तेरे घर में वो खुशी आ जाएगी, तेरे संतान का योग बन जाएगा। लेकिन नियम है, तेरी पत्नी को सत्य बोलना होगा, भूमि पर शयन करना होगा, भगवान का चिंतन करना होगा, तब नारायण कृपा करेंगे और तेरे घर में संतान हो जाएगा। प्रसन्न हुआ आत्मदेव, फल को लेकर चला, संत के चरणों में वंदन किया, अभिनंदन किया, दौड़ा हुआ गया और बाहर से ही आवाज लगाई, अरे सुनती हो? आवाज लगाई, अरे देखो मैं क्या लेकर आया हूं, मेरे हाथ में देखो क्या है। धुंधली दौड़ी हुई आई, दरवाजा खोला और जैसे ही आत्मदेव को देखा, आत्मदेव भीतर गए। पत्नी ने कहा कि क्यों शोर मचा रहे हैं? कहा कि बावरी, मैं आज एक अद्भुत फल लेकर आया हूं, संत का प्रसाद है, इसको खाने से हमारे घर में संतान का योग बन जाए, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। सारे नियम बताए कि सत्य बोलना होगा, एक समय भोजन करना होगा, भगवान का भजन करना होगा, सारे नियम बताए। अब धुंधली की एक विशेषता है, पति की बात माने या ना माने, लेकिन पति की बात को पति के सामने गिरती नहीं, हाँ कर देती।